अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज हम बात करने लगे हैं पाकिस्तान की उन 3 सियासी जमातों के बारे में जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत के अंदर वो इक़दामात किए जो कि बहुत ही मुनफरिद से। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चलते हैं हम सबसे पहले पीपल पार्टी के दौरे हुकूमत में जो उन्होंने 2008 से की थी। उसमें उन्होंने कौन कौन से ऐसे इक़दामात थे जो उन्होंने किए थे जो कि बहुत ही मुनफरिद थे। इनमें सबसे पहला जो इनका इक़दामात था, पाकिस्तान पीपल पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में जो सबसे बड़ा काम किया था वो उन्होंने डैम्स के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो बड़े डैम हैं जैसे कालाबाग डैम हो गया, इस तरह जितने भी डैम्स थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने काम स्टार्ट किया ताकि पाकिस्तान में जो बिजली का बहरान था उस वक्त उसे कम किया जाए। तो इस गवर्नमेंट ने जो है उस वक्त ये ज़्यादा किया और इस पीपल पार्टी का जो मेन एजेंडा था वो ये था कि आवाम को रिलीफ़ दिया जाए। आवाम को रिलीफ़ किस तरह दिया जाए, यानी कि उनके लिए बिजली सस्ती की जाए। जो हमारे, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है तो उसमें यानी कि ज़राअत को फ़रोग़ दिया जाए। उन्होंने ज़राअत के ऊपर बड़ा फोकस किया। उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ बताई जिनसे ज़राअत जो है उठ सके, क्योंकि उस वक्त जो था एक कंडीशन पाकिस्तान की ऐसी थी कि उसमें पाकिस्तान में ज़राअत को उठाना था, माशियत को स्ट्रॉन्ग करना था। तो इनका जो मेन कंसर्न था इस गवर्नमेंट का वो यही था कि ये माशियत को उठाएं और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जितनी भी माशी हालत है वो सिर्फ़ और सिर्फ किसानों की वजह से हो सकती थी। तो पीपल पार्टी का यही कंसर्न था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ था कि वो सिर्फ ज़राअत के ऊपर फोकस करें, क्योंकि ज़राअत से ही वो सारा कुछ कर सकते हैं। और जो इनका था यही था कि इन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ बताई जो हमारे किसान थे उनको यानी कि बिजली फ्री यानी कि बहुत कम पैसों में देना, उन्हें सब्सिडी वहाँ पे देना। और उसके अलावा जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई गई वो सब की सब किसान के हक़ में बनाई गई थी। और इसके अलावा जो एक और चीज़ जो पीपल पार्टी ने की वो ये थी कि इन्होंने ऐसे प्रोग्राम भी स्टार्ट किए जैसे बेनज़ीर प्रोग्राम था, और उससे यानी कि बहुत से गरीब थे जिनको वहाँ से भी बहुत कुछ सपोर्ट मिली। और इससे जो नेक्स्ट इन्होंने जो काम स्टार्ट किया था पीपल पार्टी ने वो ये है कि पीपल पार्टी ने जितने भी सरकारी मुलाजमीन थे उनकी जो तनख्वाहें होती थी, जो यानी कि जो ग्रेड 17 से जो कम होते थे, यानी कि वो मुलाजमीन जो कि बहुत यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं जो जिनकी सैलरी जो थी नॉर्मल सी होती थी, क्योंकि एक ऑफिसर लेवल और बाकियों में बहुत फ़र्क होता है। तो पीपल पार्टी ने उनकी तनख्वाहों में बहुत ज़्यादा यानी कि इजाफ़ा किया था। और जब भी वो गवर्नमेंट थी वो यानी कि एक मुलाजमीन को बहुत ज़्यादा रिलीफ़ देती। और इसके अलावा उसका कंसर्न होता है कि एग्रीकल्चर को हम बहुत स्ट्रॉन्ग करें और पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली को है बहुत सस्ता करें, ताकि हमारे जितना भी वर्क है, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो इजीली रन हो। और हमारी यानी कि इन चीज़ों के ऊपर उनका ज़्यादा कंसर्न होता था। और इसके अलावा ये तमाम जो पॉलिसीज़ थी वो उनकी वजह से ये जो पार्टी थी बहुत अच्छे से गवर्नमेंट की। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में, जिन्होंने हमेशा से उनका कंसर्न रहा है कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर पाकिस्तान में डेवलपमेंट करना, यानी कि पाकिस्तान के सिटीज़ को वेल डेवलप करना और जो वहाँ के अवाम हो उन्हें बेहतर जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। यानी कि मुस्लिम लीग नून की जो हमेशा से रही है वो ये है। उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं जो काम उन्होंने किया है। सबसे पहले जो है वो ये हम उनके डिस्कस करते हैं। उन्होंने लाहौर जैसे सिटीज़, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान और इस तरह के जो बड़े सिटीज़ थे उनमें जो है इन्होंने मेट्रो बसेस का जो है वहाँ पर स्टेशंस बनाया, मेट्रो बसेस को लॉन्च किया। और उन्होंने वहाँ पर यानी कि इस गवर्नमेंट ने ऐसे मंसूबे बनाए जिनसे यानी कि आवाम को ट्रांसपोर्ट जो है सस्ती से सस्ती मिले, क्योंकि इन जैसे सिटीज़ में बहुत ज़्यादा महंगाई होती है ट्रांसपोर्टेशंस। तो ये इनका बहुत बड़ा था। उसके साथ ही इन्होंने मेट्रो के साथ ही इन्होंने जो है ऑरेंज लाइन जैसे भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जो कि बहुत कामयाब काफ़ी हद तक हुए। तो इसके बाद जो है जो और है वो ये कि इन्होंने मोटरवेज़ बनाए। यानी कि मुल्क के अंदर जब देखें कि एक्सीडेंट्स की रेशो बढ़ती जा रही है तो इस गवर्नमेंट ने मोटरवेज़ बनाए। मोटरवे यानी कि एक तो मोटरवे का फ़ायदा ये होता था कि आपके जो सफ़र है वो कम समय के अंदर यानी कि कम टाइम के अंदर हो जाता था। और जो एक और चीज़ थी वो ये थी कि आप
को यानी कि इतना ज़्यादा एक्सीडेंट का जो चांस होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो मोटरवे पुलिस होती है उसके लिए भी कंट्रोल करना बहुत सही हो जाता है। और इसके अलावा आपको जो है सिक्योरिटी मिल जाती है रोड्स के ऊपर, क्योंकि वो अंडर कंट्रोल होता है मोटरवे पुलिस के अंदर। तो यानी कि ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था जो कि इन्होंने किया। और इसके अलावा इन्होंने और भी किए, यानी कि एजुकेशनल साइड पर तो हर गवर्नमेंट ने किए, कोई भी हो वो अपना एफर्ट करती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो पीपल पार्टी ने भी जब वो थे तो उन्होंने भी एहसास बेनज़ीर के थ्रू बहुत सी स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च की। और इसी तरह जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने भी इसमें बहुत अच्छा एफ़र्ट दिया और लैपटॉप स्कीम्स भी चलाई। उसके अलावा पीफ का भी फ़ंड अच्छा किया। तो इस तरह के ये भी बहुत अच्छे इनिशिएटिव जो थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लिए। तो इसके अलावा जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो मेन कंसर्न रहा वो हमेशा से कंस्ट्रक्शन साइड पे रहा कि हम ऐसी हम हमेशा कंस्ट्रक्शंस के ऊपर ही वर्क करें, यानी कि मुल्क में क्योंकि उनका था हेल्थ और कंस्ट्रक्शन, इन दो चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा था। और इसके अलावा जो रेशो थी आवाम के बारे में, यानी कि जो इन्होंने काम किया वो ज़बरदस्त था। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में, जो कि पाकिस्तान की वो जमात है जिसने हमेशा से इस चीज़ के ऊपर कंसर्न किया कि पाकिस्तान की जो ख़ारजा पॉलिसी हो वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, पाकिस्तान के अंदर जो कानून हो, जो पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम हो वो डिजिटल होना चाहिए। ये नहीं कि पाकिस्तान दूसरी दुनिया जो कि आजकल बहुत ज़्यादा तरक्की करती जा रही है, फास्ट है, टेक्नोलॉजी बेस हो या फिर कोई भी इंडस्ट्री हो, तो उसमें इनका जो मेन कंसर्न था वो यही था। तो आए इनके मंसूबों को हम डिस्कस करते हैं कि इन्होंने किन मंसूबों के ऊपर काम किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सबसे मेन मोटो था वो ये था कि पाकिस्तान को एक डिजिटली वे किया जाए और इसको करप्शन फ्री और हर चीज़ फ्री करके डिजिटलाइज किया जाए, यानी कि पाकिस्तान का कोई भी इदारा हो वो डिजिटलाइज हो, आवाम के सामने हो, आवाम को पता हो कि उसके अंदर क्या चीज़ है, क्या वे ऑफ प्रोसेस है, वो अगर घर भी बैठा है तो वो अपना काम कर सके, उसे ये ना हो कि उसे दफातर में जाना पड़े और उसकी जो एक्सेस हो पूरे डिपार्टमेंट के साथ बहुत अच्छी हो, यानी कि अगर वो घर बैठा वहाँ के यानी कि कोई चेयरमैन को भी करना चाहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी करना चाहता है तो वो घर बैठे वहाँ से कांटेक्ट कर सके, यानी कि हर चीज़ जो हो आप आवाम के सामने हो, चाहे वो आपका कौमी ख़जाना हो या फिर कोई चीज़ हो। तो ये जो थी पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मेन मोटो था वो ये था, और उन्होंने काफ़ी हद तक इसके ऊपर काम भी किया और बहुत से इदारे थे जिन्हें डिजिटलाइज किया, और उनमें जो है जो पहले आवाम जिनसे वाकिफ़ नहीं थी उनसे वाकिफ़ हुई, और इन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म से इस चीज़ के ऊपर वर्क किया कि हम किस तरह इस चीज़ को प्रेफर कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, और इन्होंने काफ़ी हद तक इदारों को डिजिटलाइज किया। और इन डिजिटलाइज करने से ये सहूलतें हुई कि जो फ़ॉरेन थे, जो यानी कि पाकिस्तान थे, जो पाकिस्तानीज़ थे जो कि बाहर के कंट्रीज़ में रहते थे, वो वहीं से बैठे अपने काम जो है पाकिस्तान से करवा सकते थे, कर सकते थे। और उन्होंने उनकी जो वे था और उनका जो इंटरेस्ट था इन्वेस्टमेंट का पाकिस्तान साइड वो इंक्रीज़ हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो था एहसास प्रोग्राम। आपको बताते चलें कि एहसास प्रोग्राम में जो इसको फुल तवज्जो देना, फुल फोकस करना और ऐसे प्रोजेक्ट्स निकालना इस एहसास प्रोग्राम के तहत, यानी कि सेहत कार्ड हो या फिर, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स जो थे प्रीवियस गवर्नमेंट्स के भी थे लेकिन वो इम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से ना हो सके, जो कि एहसास प्रोग्राम के तहत उसे मुकम्मल वे में यानी कि उसे फुल कंसर्न दिया गया। जैसे एहसास प्रोग्राम के अंदर शेल्टर हाउसेस बनाएंगे, लंगर खाने बनाए गए, यानी कि लंगर खाने अगर कोई एनजीओज़ के थे उन्हें फुल जो है सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से दी गई, जो कि पहले उतनी नहीं दी जा रही थी। तो एहसास प्रोग्राम के तहत बहुत कुछ, यानी कि आप देखें यूनिवर्सिटीज़ को अंदर जो थी स्कॉलरशिप फंड्स अच्छे दिए गए, इतने दिए गए कि जो अगर एडमिशन लेते हैं जो उनमें से मेजॉरिटी है 70% जो है वो गवर्नमेंट जो स्कॉलरशिप्स हैं उसके ऊपर पढ़े। तो एहसास के जितने प्रोजेक्ट्स थे उसमें ये था कि जितना हो सके गरीब को रिलीफ दिया जाए, क्योंकि कोविड का भी दौर था और एहसास प्रोग्राम उस वक्त बहुत ही परफेक्ट रहा और बहुत ही अच्छे से काम किया, क्योंकि पाकिस्तान ने कोविड के अंदर सबसे ज़्यादा जो है अपने दौर की सबसे ज़्यादा जो है तरक्की की थी। और ये था कि उस वक्त ये जो एहसास प्रोग्राम था इसके तहत, क्योंकि आवाम जो थी घरों में थी और एहसास प्रोग्राम के तहत उन्हें राशन दिया जाता था, गरीबों में तकसीम किया गया और बहुत अच्छी क्वालिटी का राशन दिया गया, और उसके अलावा उन्हें पैसे दिए गए
और वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से पहले भी बताया कि डिजिटल वे में, क्योंकि पाकिस्तान में क्योंकि इसको गवर्नमेंट की जो मेन कंसर्न था कि हम पाकिस्तान में हर चीज़ डिजिटलाइज करें, तो पाकिस्तान में जो एहसास के जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन की थी, जो पैसे थे, जो वजीफ़े थे बच्चों के, वो बड़े ही अच्छे तरीके से किए गए। तो इनका जो ये एहसास प्रोग्राम का जो प्रोजेक्ट था वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा। इसके अलावा जो था वो हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान की ख्वाजा पॉलिसी को, यानी कि पाकिस्तान की ख्वाजा पॉलिसी को इस गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहा। ये नहीं कि पाकिस्तान का जो ग्रीन कार्ड है, पासपोर्ट है, उसको वैल्यू बनाने के लिए जो हमारे फॉरेन सीट पाकिस्तानीज़ थे, यानी कि जो दूसरे कंट्रीज़ में रह रहे थे, उनके लिए कुछ इकदाम करना। और इस गवर्नमेंट ने ऐसे इकदाम किए अपनी ख्वाजा पॉलिसीज़ के अंदर कि जिससे जो दूसरे इस्लामिक कंट्रीज़ थे या फिर वो दूसरे कंट्रीज़ थे वो अट्रैक्ट हुए और पाकिस्तान को जो है वैल्यूएबल थिंग बनाने लगे। इसका ये हुआ कि जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त के थे इमरान खान साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, वो जब गए अक़वाम मुत्तहिदा में, तो वहाँ पर उन्होंने बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर, यानी कि एक जो अट्रैक्शन थी जो पूरी दुनिया के सामने की, और इस्लाम के ऊपर जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो कि एक इस्लाम के नाम पे बना हुआ कंट्री है, तो उसके ऊपर उन्होंने वहाँ पर एक मायनेबल जो था, जो एक वो बहुत ही उन्होंने अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंशियल एक स्पीच की थी अक़वाम मुत्तहिदा में। और यानी कि वहाँ पर उन्होंने एक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट इस तरह किया जो कि अट्रैक्शन बनी इस्लाम के लिए भी। इस्लाम को उन्होंने जितनी उनसे हुई, उन्होंने हर फॉर्म के ऊपर जो है पाकिस्तान और इस्लाम, यानी कि सबसे पहले उन्होंने ये किया कि इस्लाम को जो है प्रेफर देना और इस्लाम के लिए काम करना, और जो गुस्ताखियाँ होती हैं या फिर जिस चीज़ की भी, यानी कि आजकल बहुत से उन्होंने ऐसे कानून बनाने की कोशिश की यानी कि इस्लामिक कंट्रीज़ को इकट्ठा करके और दुनिया के सामने के जो ये आजकल जितने भी लोग गुस्ताखी करते हैं वो ना कर सकें और उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, और इस्लाम जो कि एक सच्चा दीन है उसके ऊपर हमेशा काम किया जाए और उसकी रिस्पेक्ट की जाए पूरी दुनिया के अंदर। तो उन्होंने इस्लामोफोबिया के ऊपर भी वर्क किया। अक़वाम मुत्तहिदा में भी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की, और वहाँ पर मुसलमानों का और मुसलमानों की जो मोहब्बत है इस्लाम के लिए, वहाँ पर वो रिप्रेजेंट की। ये वो हक़ाइक़ थे जो कि आपके सामने इसलिए बयान किए कि आपको पता चले कि हर गवर्नमेंट ने अपने तहत बहुत से अच्छे काम किए हैं, और बाकी ये था कि इनके लिए ये काम करना इनके लिए फ़र्ज़ है, क्योंकि ये अगर किसी पोजीशन में जाते हैं या कुछ बनते हैं वहाँ, क्योंकि ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और पाकिस्तान के लिए काम कर रहे होते हैं, ये आवाम के लिए काम कर रहे होते हैं, और ये जितना भी कुछ कर रहे होते हैं ये इनका करना फ़र्ज़ होता है। ये इनका कोई ऐसा नहीं कि ये आवाम के ऊपर कोई एहसान करनी है कुछ इस तरह, क्योंकि ये पाकिस्तान के को रिप्रेजेंट करने के लिए ही बनते हैं और ये पाकिस्तान के अवाम के लिए ही बनते हैं। तो इनका लिए ये काम करना इनके लिए ऊपर फ़र्ज़ होता है। और बाकी ये जितना भी ये प्रोजेक्ट्स करते हैं, जितना भी इन्होंने काम किया पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए, पाकिस्तान के ख्वाजा पॉलिसीज़ के लिए कितना भी काम किया, वो सब के सब जो है पाकिस्तान की ख़ुद के ही अमाउंट्स के ऊपर लगा, यानी कि पाकिस्तान के ख़जाने से ही पैसे लगे और पाकिस्तान की ही पैसे लगे, यानी कि पाकिस्तान के अवाम के पैसे थे। तो इसलिए ये कभी कंसर्न करना कि फ़लाँ बंदे ने हमें फ़लाँ चीज़ की, फ़लाँ ने, हाँ ये है कि उसने मंसूबा अच्छा दिया, क्योंकि जब वो गवर्नमेंट में था, जब वो पावर में था, तो उसने अवाम के लिए काम किया। बाकी ये नहीं कि उसने अपनी जेब से लगाया या कुछ किया, बल्कि ये कहा करें कि उसने बहुत अच्छा काम किया। हमेशा क्रिटिसाइज़ मत क्या करें, और हमेशा पार्टीज़ के जो है, हर पार्टी का जो है पॉजिटिव फीडबैक भी होता है, नेगेटिव फीडबैक भी होता है। हमेशा कोशिश करें कि पॉलिटिक्स के अंदर हमेशा हर पार्टी का काम देखें कि उसने कितना काम किया, काम की बिना पर जज करें, उसकी पॉजिटिविटी की बिना पर जज करें, कभी उसे नेगेटिविटी की बिना पर ना करें, क्योंकि हमेशा काम आप देखें क्योंकि आपके लिए किसने कितना काम किया है। तो आप जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।